बड़ा मेजर ट्विस्ट कि यहाँ पे बड़े बड़े जो फिल्म मेकर भी वो भी सोचेंगे अरे भाई हमने तो सोचा ही नहीं था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली मैंने देख ली है चरम सुख नए पड़ोसी, जो कि उल्लू की ओरिजिनल वेब सीरीज़ है, जो कि आज ही रिलीज़ हो चुकी है। एंड मैंने सोचा कि आज देख के मतलब रिव्यू कर देते हैं। तो मैंने आपको अगर मेरे चैनल को पूरा फॉलो करते हो और आप पूरा अपडेटेड रहते हो तो कल ही मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि महारानी आज आने वाला है इसका रिव्यू। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, मैं महारानी बिल्कुल देख ही नहीं पाई हूँ। बहुत ज़्यादा लेंदी एपिसोड्स है, तो मैं पूरा फुर्सत से देख के आराम से उसका रिव्यू करूँगी। तो आप प्लीज़ पेशेंस ज़रूर रखिएगा एंड जल्दी से रिव्यू शुरू करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। ये वीडियो को एंड तक देखने के बाद थोड़ा सा पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने हॉनी फ्रेंड्स एंड एडल्ट कंटेंट लवर्स के साथ जिसको ऐसे टाइप के रिव्यूज़ देखना पसंद है। तो जल्दी से रिव्यू शुरू करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं स्टोरी। तो स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जो कि रहता है बैचलर, जो कि बैचलर है। वो एक मतलब अकेले रहता है अपने घर में। एंड वो वहाँ उनके पड़ोस में आती है एक पड़ोसन जिसके साथ इसका टाका भिड़ जाता है। एंड इसके टाका भिड़ने का जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तो यू कैन से दैट ज़्यादा सहयोग जो है किसने दिया है पता है? एक तेजस्वी मेड ने। मेड मतलब नौकरानी ने। अब ये नौकरानी कौन है एंड वो क्या क्या फ़ायदा उठाती है, यही भी है रेस्ट ऑफ द स्टोरी। तो अब डिस्कस करते हैं हम यहाँ स्क्रीन प्ले। तो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, ये जो दिखाया गया है कि एक लड़का जो है वो सोया हुआ है जिसका नाम है राहुल। बड़ी यंग लड़का है एंड घर में अकेला मतलब बैचलर है, वो अकेले रहता है। उसके बाद जो क्या होता है ना वो मतलब वो सोया ही होता है, रात का समय होता है एंड उसे सुनाई देता है मॉर्निंग का साउंड। एंड वो देखता है ये किसका साउंड है, कौन यहाँ पे मतलब चौदम पट्टी के साउंड निकाल रहा है। उसके बाद देखता है कि सामने वाले घर में जो है वो औरत मतलब एक औरत को एक आदमी जो है चोद रहा है, वो भी डॉगी स्टाइल में। एंड ये देख के एकदम से डर जाता है, बोलते हैं अरे भाई यहाँ कैसे कोई इंसान आ गया, ये तो बहुत सालों साल ये घर पूरा बंद था एंड कहीं ये भूत तो नहीं है। ये डरना शुरू हो गया, मतलब भूत है भूत है भूत है बोलकर। एंड ये इतना डरा हुआ है भूत, और पूरा वो जो चादर लेके ओढ़ के बैठ जाता है और पता है अंडी बंडी संडी और आई आलतू जलालतू आई बला को टालतू सारे टाइप के मंत्र गाता है गाइस। लेकिन हनुमान चालीसा गाता ही नहीं है। मैंने बहुत सारे शोज़ में, टीवीज़ में एंड कॉमेडी शोज़ में भी देखा है कि किसी को अगर भूत मतलब भूत प्रेत अगर दिखाई दे, नहीं तो अगर ऐसा हो कि ये भूत है नहीं तो कुछ भी एक रूहानी ताकत है, तो वो लोग क्या कहते हैं भूत पिशाच निकट ना आवे, वही वाला गान मतलब हनुमान जी का जो चालीसा का श्लोक है उसे पढ़ते। लेकिन ये सब कुछ बोलते हैं लेकिन हनुमान चालीसा नहीं बोलते यार। जो मेन बात है वो तो तुम बोल ही नहीं रहे। उसके बाद जो है क्या होता है ना, रात भर आई थिंक वो ऐसा ही है। उसके बाद जो है सुबह हो गया है एंड ये जो राहुल के दरवाज़ा मतलब खटखटाती मतलब कॉलिंग बेल बजाती है, सॉरी कॉलिंग बेल बजाती है उसकी नौकरानी। एंड वो जो है कॉलिंग बेल बजाती है तो ये इंसान फिर से डर जाता है, बोलता है अरे भाई ये भूत कहीं कॉलिंग बेल बजा कह रहा है एंड वो क्यों आना चाहता है यार, मैं नहीं खोलूँगा। मतलब थोड़ा कॉमन सेंस है या नहीं इस लड़के में यार? भूत को आना हो तो आ जाएंगे, वो इतना तहजीबदार नहीं होता कि भाई नॉक करके आऊँ ये करके आऊँ। अगर इतना नॉक करके आना होता तो वो ऐसे दीवारों से घुस के अंदर से होके एक दीवार से और एक दीवार में आर पार नहीं आ जाता है। ओ गॉड। और अगर इतना तहजीबदार होता भी ना तो मतलब पूछता पहले कि भाई मैं आपके घर में नहीं तो आपके बॉडी में घुसूँ या ना घुसूँ। अगर आप बोलते कि नहीं यार आज तो मन नहीं है, कल घुस जाना, नहीं तो 2 घंटे बाद घुस जाना, तो वो बड़ा आज्ञाकारी है। तो ये कैसा किस्म का इंसान है यार, कितना मतलब स्टूपिड किस्म का स्क्रीन प्ले लिखे हैं, आप सोच सकते हो। उसके बाद क्या होता है, ये मेड जो है वो बोलती है अरे भाई कोई तो खोलेगा नहीं, मैं एक काम करती हूँ चाबी निकाल के खुद ही चली जाती हूँ। तो वो चाबी निकालती है और खुद ही मतलब चाबी से घर का लॉक अनलॉक करती है और खुद चली जाती है। तो इतने समय तो तुम कॉलिंग बेल बजा क्यों रही थी बहन? मतलब यहाँ पे भी कोई कॉमन सेंस है? यहाँ पे भी कॉमन सेंस ने अपना दम तोड़ दिया एंड मैं थोड़ा सा मतलब संभल गई, क्योंकि क्या कर सकते हैं और रिव्यू के लिए तो करना पड़ता है। तो बैक टू द स्क्रीन प्ले। उसके बाद वो बोलती है मतलब नॉक करती है इसका दरवाज़ा मतलब रूम जहाँ पे ये बंद मतलब खुद को बंद करके बैठा है। उसके बाद
अंदर जाती बोलती है अरे क्या हुआ आपको, क्यों आप ऐसे हो रहे हो, मैं नौकरानी हूँ, मैं भूत नहीं हूँ। तो वो बोलता है अच्छा मुझे लगा भूत है। एंड सामने वाले घर में ना वो भूत है। तो वो बोलती है कहाँ पे, वो वाला घर में जहाँ वो सालों साल बंद पड़ा था। तो वो बोलती है अरे नहीं, मैं वहीं पे काम करती हूँ, अभी कुछ ही दिनों हुए न्यू लोग जो है शिफ्ट हुए हैं, पति पत्नी जो है। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन दिखा रहा है कि जो मेड है वो उसी घर में काम करती है जो नए लोग आए हैं, और उसी मतलब उसकी जो बीवी है, मतलब जो कपल है उसमें जो बीवी है उसको बता रही है, उसका नाम है शिखा। तो उसे बता रही है पूरा स्टोरी, और वो बड़े हंसे जा रही है क्योंकि जिस वे से वो बता भी रही है, मतलब ऑल ऑब्वियसली यू नो दैट नौकरानी लोग तो मिर्च मसाला लगा के बोल देते होंगे, और ये लड़की मतलब ये औरत सोच रही है भाई कैसा किस्म का चूतिया किस्म का, नहीं तो कितना बेवकूफ़ किस्म का इंसान है कि मतलब भूत सोच लिया इसने। और थोड़ा सा भी नहीं सोचा यार कि मतलब भूत नहीं इंसान है, और भूत लोग अगर आएंगे भी तो ये सब चुम्मा चाटी चौदम पट्टी थोड़ी ना करेंगे यार, कॉमन सेंस वाली बात है। वो जिस काम के लिए आते हैं उस काम के लिए चले जाते हैं, ये हम लोग की तरह मतलब इंसानों की तरह उनके अंदर हवस नहीं होता। ये भी क्या बात बोल दिया मैंने। तो बैक टू द स्क्रीन प्ले। उसके बाद जो है वो बातें मतलब शिखा ये सब बातें सुन के हंसती है। उसका नेक्स्ट सीन दिखा रहा है कि जो इसका जो पति है एंड वो जो है मतलब उसका मूड हो गया है इसके साथ चौदम पट्टी करने का। एंड वो मतलब सुबह उठता है, सुबह उठने के बाद जो है देखता है उसकी साइड में बीवी सोई हुई है, एंड उसे किस करना शुरू कर देता है। उसके मतलब गालों को, गर्दन को, शोल्डर को, या किस करने के बाद जो है बीवी उठ जाती है, उसका भी मूड बन जाता है, ये दोनों फिर से किस करते हैं। उसके बाद यही नॉर्मली पति जो उसका मतलब उसके दूध को किस करता है, उसके बाद उसके नाभि को किस करता है। उसके बाद वो जो जैकेट वाले नाइटी होते हैं ना गाइस, आप लोग अगर देखोगे तब पता चलेगा, तो वो उसका जैकेट निकाल देता है। उसके बाद जो है उसके बैक पोर्शन को किस करता है, उसके बाद उसके ब्रा को निकाल देता है, ब्रा के हुक्स को, उसके फिर से उसके बैक पोर्शन वहाँ पे किस करता है, और फिर से नेक में किस करता है, और वही उसके लिप्स को, ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, वही वाला सेम टू सेम चलता है। और वो खुद का टी शर्ट भी निकालता है, एंड वो उसके जो रेस्ट ऑफ द ब्रा जो इसका था वो भी निकाल देता है उसकी बीवी का। उसके बाद जो है वही चौदम पट्टी दिखा रहा है कि वो उसके मतलब वो लेटी हुई है, ये उसके ऊपर है एंड उसे चोद रहा है सामने से। उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया है कि जो बीवी है वो उसके ऊपर चढ़ गई है, वो भी उसे किस की जा रही है गर्दन में, वही उसके छाती में, एंड दैट उसके हैंड्स ये सब, एंड उसके और उसके बाद फिर से वो भी उसे चौदम मतलब इन दोनों का फिर से चौदम पट्टी चल रहा है, ये बीवी उसके ऊपर है। तो ये वाला सीन इतने में ही ख़त्म हो जाता है, और थोड़े समय में ही पति का ख़त्म हो गया, एंड बीवी फिर से अनसेटिस्फाइड है। पहले वाले सीन जब चौदम पट्टी जो लड़का देख के डर गया था वहाँ पे भी बीवी जो है अनसेटिस्फाइड थी, यहाँ पे भी बीवी अनसेटिस्फाइड है। उस पति तो भाई उसी सेक्स करने के बाद थक के सो गया, लेकिन बीवी जो है अनसेटिस्फाइड ही रह गई। तो उसने क्या किया ना, वो बाथरूम में चली गई, एंड उसके बाद वो बाथरूम के जो होते हैं ना जो वॉल वाले जो शेल्फ होते हैं उसमें उसने रखा था एक सेक्स टॉय जो कि पीनस शेप का है, एंड वो निकाल के वो अपने मतलब क्या हो सकता है बुर में डाल देती है, और क्या और उसमें मज़े लेती है। तो क्या करें, वो बहुत अच्छा एक जुगाड़ रखी है भाई, वैसे न सही ऐसे सही कहीं ना कहीं तो मज़े तो लेने पड़ेंगे। उसके बाद जो ये सीन इतने में ही ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाया है कि जो मेड है वो राहुल को बता रही है कि उसके नेबर के बारे में, जो कि शिखा एंड विकास के बारे में, जो कि 5 साल से शादीशुदा हैं और उनके बच्चे नहीं है, एंड विकास में ही कोई कमी है इसीलिए इनके बच्चे नहीं हो रहे, ये सब भी बता रही है। भाई मेड लोग का ये सब चुगली करने का आदत कभी जाएगा नहीं, ये तो भाई मतलब क्या हो सकता है, मतलब वेरीफाइड है, एंड इट इज़ कम्प्लीटली यू कैन से दैट इट इज़ ट्रू। मतलब कोई ना कोई मेड तो कुछ ना कुछ तो चुगली करती होगी, इसकी बात उसे, उसकी बात इसे, तो ये मेड भी वही वाला काम कर रही है। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन जो दिखा रहा है कि ये मतलब जो शिखा है वो कुछ किचन में काम कर रही है, एंड वो बुलाती है नौकरानी को कि जल्दी से आ जा। तो वो नौकरानी जो है वो देखती नहीं है कि लैपटॉप का जो चार्जर है, मतलब लैपटॉप चार्ज हो रहा है, एक लैपटॉप जो है डाइनिंग टेबल पे है और उसका चार्जर जो है कहीं और है। तो वो क्या करती है, कूद के नहीं तो जंप करके आने के समय उसका पैर लग जाता है उसके चार्जिंग केबल में, एंड वो लैपटॉप जो है वो गिर जाता है। और वो शिखा जो है बहुत डांटती है उसे कि क्या किया तुमने, अगर विकास को पता चल गया ना भाई तो हम लोग के तो हड्डी पसली एक कर देगा, मतलब छोड़ेगा नहीं हम दोनों को, उसके इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं। तो उसके बाद वो नौकरानी जो है बोलती है कि मेरे पास एक तरकीब है,
मैं आपको बताती हूँ। तो नेक्स्ट सीन दिखा रहा है कि जो शिखा है वो गई है राहुल के घर में, राहुल को बोली कि मतलब दी है अपना लैपटॉप ठीक कराने के लिए, एंड राहुल जो है वो ठीक करा देता है। उसके बाद जो है शिखा जो वो इम्प्रेस हो जाती है और पूछती है इसे कि तुम कहाँ से हो एंड तुम्हारे घर में कौन है। तो वो बताता है मेरा पापा ही हैं, वो गांव में रहते हैं एंड मैं यहाँ पे रहता हूँ। एंड तो वो पूछती है गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है या नहीं, वो बोलता है नहीं है एंड सिर्फ ख्वाबों में ही है, जब आंखें बंद करती हूँ तो पता मतलब होती है, आंखें खुलता नहीं होती है। तो वो बोलती है कि बहुत ही अच्छे वे में बताया कि तुमने सिंगल हो, आई एम इम्प्रेस्ड। उसके बाद जो है वो बोलती है कि ठीक है हम दोनों की अभी दोस्ती हो गई, मेरे भी यहाँ पे कोई दोस्त है नहीं, अब आना जाना मिलना जुलना लगा रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखा रहा है कि ये जो राहुल है वो वर्कआउट कर रहा है और वर्कआउट करते करते उसके बारे में मतलब शिखा के बारे में सोच रहा है एंड ये शिखा भी जो है वो भी इसके बारे में सोच रही है राहुल के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट सीन जो है मतलब दिखा रहा है कि जो मेड है वो आती है राहुल के घर में एंड सब काम कर रही है एंड वो राहुल जो है बाहर देख देख के ना खाली बोतल में पानी पीने का एक्टिंग कर रहा है, मतलब उसे पता ही नहीं कि पानी भरा हुआ है और वो ऐसे पीने की एक्टिंग कर रहा है। और वो मेड जो है वो बोलती है कि भैया आप क्या कर रहे हो, खाली बोतल में कौन सा पानी पी रहे हो। तो वो बोलते हैं कुछ नहीं। और उसके बाद जो है वो पूछती है कि कहीं तुम शिखा दीदी का वेट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कब वो बाहर निकले इसलिए तो बाहर देख रहे हो। तो वो बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा एक पार्सल आने वाला था उसी का वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन जो है दिखाता है कि ये जो मेड है फिर से पोछा लगा रही है एंड इसके घर में शिखा घर में, और शिखा जो है बैठी हुई है एंड वो भी बाहर देख रही है। तो वो बोलती है कि आग तो दोनों जगह लगी हुई है। तो वो बोलती है कि क्या मतलब। तो वो बोलती है कि राहुल भी तुम्हें मिस कर रहा है, वो भी ऐसे ही बाहर देख रहा था, आज तुम भी वैसे ही बाहर देख रही हो। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ चीनी मंगवाई हूँ, तो वो कब आएगा वो देख रही हूँ। उसके बाद जो है वो बाहर जाती है एंड राहुल के घर में जाके बोलती है कि मतलब दरवाज़ा बेल रिंग करती है उनका, कॉलिंग बेल। उसके बाद वो खोलता है और बोलता है कि वो बोलती है कि मुझे चाहिए चीनी एंड चाय, मतलब चीनी ख़त्म हो गई है, चाय पीना है इसीलिए। तो वो बोलता है हाँ ठीक है मिल जाएगा। उसके बाद वो उसे अंदर बुलाता है एंड वो अंदर खड़ी होती है एंड वो चीनी लेके आता है। चीनी लेके आने के बाद जो है दे ही रहा होता है। लड़की अभी गोल्डन केला अवार्ड में भी ऑस्कर लेवल की एक्टिंग की करेगी, पता है। डर के एकदम से उसे हक कर लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों इतना चिल्ला के डर के हक की है। उसने देख लिया एक कॉकरोच जो कि मूव भी नहीं हो रहा है। यार असली कॉकरोच ला के भी रख देते यार, नहीं वो नकली वाला कॉकरोच नहीं तो उसे थोड़ा हिला देते कि कैसे भी करके, नहीं हिलाए। स्टिल वाला कॉकरोच दिखा रहे जिससे पता चल रहा है यार सब सचमुच का नकली है। एंड वो जो है बोलता है कि अरे क्या हुआ, तुम क्यों ऐसे वो चिल्ला रही हो। तो बोलती है कि नीचे कॉकरोच है, मुझे डर लगता है। टिपिकल लड़की नहीं, टिपिकल लड़कियाँ क्यों यार, लड़के भी तो डरते हैं, ये सब लोग डरते हैं यार। तो मैं लड़का लड़की क्यों दोष दूँ, सब लोग को इतने 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 बड़े कुत्ते हैं, इतने बड़े बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन इतने छोटे से डर रहे हैं। छिपकली से डरते हैं, कोई कॉकरोच से डरता है, कोई मकड़ी से डरता है, छोड़ो। उसके बाद जो है वो बोलता है कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं होगा। उसके बाद जो है इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है, उसके बाद इन दोनों का चुम्मा चाटी होता है। तो इतने में ही ये लोग चुम्मा चाटी करते करते ही बेडरूम में चले जाते हैं। थैंक गॉड कहीं टकराते वकराते नहीं, मुझे तो लगा था कहीं टकरा जाएगा, सर फूट जाएगा, गिर जाएंगे तो कुछ भी हो सकता था। तो उसके बाद जो है दोनों किस करते करते वो बेडरूम पहुंच जाते हैं एंड जो है ये जो शिखा है वो उसका टी शर्ट निकाल देती है। उसके बाद जो है ये उसका मतलब बैक साइड में भी किस करता है, बैक से उसके गर्दन को किस करता है, उसके बाद उसके लिप्स को किस करता है। उसके बाद जो है उसके साड़ी को खोलता है, खोलने के बाद जो है वो सॉरी साड़ी नहीं, सॉरी नाइटी पहनी हुई, नाइटी बोल नाइटी की जो जैकेट है उसको खोलता है। खोलने के बाद जो है उसका नॉर्मली सब पूरा हक करने टाइप का, या नहीं तो ऐसी हाँ उसके कमर में हाथ दे के करके फिर से उसके गर्दन को किस करता है। उसके बाद वो फिर से दोनों जो है मतलब बेड पे चले आते हैं। उसके बाद वो लेट जाती है, वो उसके ऊपर है एंड धीरे धीरे करके उसका वो जो इनर वाला था वो नाइटी का वो भी निकाल देता है। निकालने के बाद जो है उसके पीछे मतलब बैक साइड भी पूरा किस करता है। उसके बाद उसके ब्रा हुक को निकाल देता है। उसके बाद जो है ब्रा को निकाल के साइड में रख देता है। उसके बाद जो है दिखा रहा है कि
ये मतलब ये उसके ऊपर है एंड वो जो है इसे फिर से किस कर रहा है एंड उसे सामने से चूद रहा है। तो ये वाला सीन एक्चुअल में बहुत ही बेहतरीन है एंड आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड ये वाला सीन भी मतलब लड़की का भी मौन करने का साउंड आता है, मतलब एक्सप्रेशंस है, तो ये वाला सीन आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन क्या होता है ना, ये जो शिखा है वो सब कुछ ख़त्म होने के बाद जो है ड्रेस पहन के मतलब जैसे ही गई थी आराम से गुड गर्ल जैसे आ जाती है अपने घर राहुल के घर से। उसके बाद जो है वो नौकरानी मेड जो है फिर से का मतलब किचन में कुछ कुकिंग कर रही है और बोल रही है कि आपने ले आया, आप ले आए चीनी, तो वो बोलती है हाँ। उसके बाद जो पूछती है कि पूरा ना अगर आप चाहते हो तो मैं आपका बात चला सकती हूँ क्योंकि राहुल भी आपको पसंद करता है, आपको भी पसंद है एंड मुझे पता है कि विकास जो है मतलब आप ये नहीं हो, मतलब विकास जो है खुश नहीं कर सकता। तो वो बोलती है कि तू अपने काम में ध्यान दे, ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में टांग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा करके उसे चुप करा देती है। और वो बोलती है कि मैंने देखा है तुम्हारा बाथरूम में कि वो वाला जो सेक्स टॉय है, तो वो बोलती है कि तुम अपने काम में ध्यान दो, ज़्यादा हमारे ज़िंदगी में दखलंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है, अपने मेड बन के रहो। तो वो वहाँ से चुप हो जाती है। उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन दिखाया गया है कि जो राहुल जो है फिर से इसके चाय पत्ती मांगने आता है इसके घर के शिखा के घर। उसके बाद जो है वो मांगता है, वो बोलती है हाँ अंदर आ जाओ। तो उसके अंदर आने के बाद जो है ये उसे मतलब दबोच देता है एंड दबोचने के बाद जो है इन दोनों का चुम्मा चाटी फिर से शुरू हो जाता है। चुम्मा चाटी शुरू होने के बाद जो है ये दोनों फिर से वो लोग वही बेडरूम में चले जाते हैं। बेडरूम में चले जाने के बाद जो है ये क्या होता है, इन दोनों का मतलब वही गर्दन को किस करने वाला एक का सीन होता है। मतलब लड़की की गर्दन को किस कर रहा है, उसके बाद उसके नाभियों को किस कर रहा है, उसके बाद उसकी साड़ी निकाल दिया, उसके बाद उसके पेटीकोट निकाल दिया, उसके बाद ये उसके मतलब टी शर्ट निकाल दी, उसके बाद उसका जो हाफ पैंट पहना था वो निकाल दिया। उसके बाद जो है ये औरत भी जो है फिर ब्रा पैंटी में है, फिर से सोने मतलब लेटने के लिए जाती है। तब भी जो है कहानी में आता है ट्विस्ट, ये मेड जो है वो नॉक करती है, मतलब कॉलिंग बेल बजाती है। ये महारानी तो खोली नहीं क्योंकि इनका तो इसमें मतलब बिजी है। तो ये क्या करती है, फिर से इसका भी चाबी है वो खोल मतलब अनलॉक जो चाबी से वो खोलती है दरवाज़ा। मतलब ये मेड है या क्या है यार, उसका उसके लॉक का भी की है, इसके बाद इसके लॉक का भी की है एंड दूसरी मेन बात ये है इसके पास अगर लॉक का की है तो वो कॉलिंग बेल क्यों बजा रही है। कुछ तो कर्टसी वर्टसी नाम की चीज़ है नहीं, सीधा घुस जा बहन, ज़्यादा कर्टसी करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद जो है वो जाती है बुलाती दीदी दीदी। उसके बाद जो है उसे सुनाई देता है ये मॉर्निंग का साउंड, तो वो फिर से कान लगा के सुनती है। और ये लोग जो है कुंडी भी नहीं दिए यार, क्या कॉमन सेंस, मतलब जानबूझ के आ बैल मुझे मार जैसे, नहीं तो बकरी खुद जा रहा है हलाल होने के लिए कसाई के पास, ऐसा टाइप का है सीन है यहाँ पे। एंड वो और मतलब मेड जो है देखती है, बोलती है अरे बाप रे यहाँ पे तो मतलब जोरदार 14 पट्टी चल रहा है। उसके बाद जो है उसने क्या किया, अपना मोबाइल निकालती है और रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। इसमें जो है दिखा रहा है कि ये जो इन दोनों का वही जो चुम्मा चाटी चल रहा है, वही मतलब वो उसके नाभि को किस कर रहा है, ये उसके गर्दन को किस कर रही है, वही वाला चुम्मा चाटी का पूरा आयोजन मतलब कार्यक्रम चल रहा है। उसके वो थोड़ा मतलब पूरा रिकॉर्ड कर दे मतलब थोड़ा सा रिकॉर्ड कर देती है, काट देती है, चली जाती है। उसके बाद जो है इन दोनों का दिखा रहा है कि ये जो उसका नाम राहुल है उसे चोद रहा है, मतलब शिखा को। तो ये वाला सीन भी आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगा। एंड शिखा कभी उसके ऊपर है, वो कभी शिखा के ऊपर है, ये भी सीन है, तो आपको अच्छा लगेगा देख के। उसके बाद नेक्स्ट सीन जो है दिखाना है कि जो पति है अच्छा शिखा का वो मतलब शिखा जो मोबाइल में कुछ कर रही है, और पति जो है वो फुल मूड में है और बोल रहा है कि यार क्या कर रही हो मोबाइल में, छोड़ो ना, आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, ये नाइटी कितनी अच्छी लग रही है, तुम्हारे बाल भी कितने अच्छे लग रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब बोलता है। उसके बाद इन दोनों का भी मूड हो जाता है, इन दोनों का चुम्मा चाटी कर होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है ये बीबी का जो है वो वही ब्लैक कलर का नाइटी पहनी, वही जैकेट वाला खोल देता है। उसके बीवी जो है उसका शर्ट खोल देती है। शर्ट खोलने के बाद जो है ये दोनों फिर से किस करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद पति जो अपना पैंट खोल देता है। उसके बाद बीवी जो है वो इनर वाला था वो भी खोल देती है। फिर से पति जो है मतलब
उसके पूरे नाभि को किस करता है, उसके बाद उसके थाइस को किस करता है, उसके बाद उसके गर्दन को किस करता है, उसके बाद उसके गाल को किस करता है, बैक पोर्शन किस करता है, फिर से ब्रा को अनहुक करता है। ब्रा को अनहुक करने के बाद जो है उसे वही क्या उसके पैंटी को निकाल देता है एंड उसके बाद उसके आई थिंक बुर को चाट रहा है। वो तो एरोटिक है, आपको पता है ना, लेकिन फिर भी जैसे दिखा रहा है बुर को चाट रहा है। एंड यहाँ पे ये जो बीवी है जो मौन कर रही है, ये वाला सीन भी आपको अच्छा लगेगा, ज़्यादा खास नहीं लगेगा लेकिन इट इज़ गुड ओनली। तो उसके बाद जो है क्या होता है, ये जो बीवी मतलब इन दोनों का जो है चौदम पट्टी दिखाया गया है, जिसमें बीवी जो है उसके पति के ऊपर है एंड वो उसे चोद रहा है एंड उसके बाद बीवी जो है वो भी उसके छाती को किस कर रही है, उसके गर्दन को, उसके गाल को एंड लिप टू लिप किस भी हो रहा है। ये वाला सीन भी आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो इतने में ख़त्म होने के बाद जो है पति जो है सो जाता है। ये बीवी जो है देखती है कि भाई सोया ही है नहीं। उसके बाद इस इन दोनों का जो चौदम पट्टी के टाइम ना ये राहुल देख लिया इन लोग का और जो है वो बंद कर दे देखता है, उसके बाद बंद कर देता है। उसके बाद जो है क्या होता है ना, ये बीवी देखती है उसका पति सो गया तो उसके बाद फिर से निकल जाती है। राहुल का दरवाज़ा में मतलब कॉलिंग बेल बजाती है, वो दरवाज़ा खोलता है एंड फिर से वो उसे अंदर बुला लेता है। अंदर बुलाने के बाद इन लोगों का चुम्मा चाटी चलता है। चुम्मा चाटी चलने के बाद जो है वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ लाई हूँ। तो वो बोलता है सरप्राइज़ इस टाइम पे क्या? तो उसके बाद वो बुलाती है मेड को। तो यहाँ पे हुआ इतना बड़ा मेजर ट्विस्ट कि यहाँ पे बड़े बड़े जो फिल्म मेकर भी वो भी सोचेंगे अरे भाई हमने तो सोचा ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो है मेड भी आई है। एंड फ्लैशबैक में ये दिखाया गया है कि ये जो मेड है ये आती है फिर से बाद में एंड वो जो शिखा को ब्लैकमेल करती है कि देखो भाई मैं तुम्हारे पति को बता दूंगी अगर तुम मुझे थ्रीसम करने से रोकी तो, क्योंकि उसकी इच्छा है थ्रीसम करने का। एंड शिखा भी सोचेगी यार नहीं, पहले पहले तो उसे गुस्सा आया, उसके बाद सोची यार बुरा नहीं आइडिया, ये भी एक न्यू एक्सपीरियंस हो जाएगा। रेज्यूमे में भी ऐड कर देंगे कि थ्रीसम किया है, टूसम किया है, वनसम किया है, मेस्टरबेशन किया है, बहुत सारे किया है, अगर ऐसा कोई जॉब निकले तो उसके बाद जो है वो भी राज़ी होगी, ये भी राज़ी होगी। तो वो बोलती है कि राहुल को तुम्हें भी मज़ा आ जाएगा। उसके बाद जो राहुल क्या करेगा भाई, उसके तो मन में लड्डू फूट रहे होंगे, भाई दो दो मिल गई, एक के साथ मज़े ले रहा था अभी दूसरे का भी मज़े लूँगा, सोने पे सुहागा। उसके बाद जो है ये दोनों जो है किस करना शुरू कर देती हैं। ये मतलब राहुल जो शिखा को किस करते वक्त जो है वो मेड जो है उसके मतलब उसके मतलब बैक को किस कर रहा है कर रही है। उसके बाद जो है दोनों तीनों के तीनों बेडरूम चले जाते हैं। बेडरूम चलने के बाद जो है मेड जो है अपना साड़ी निकाल देती है एंड ये जो शिखा जो है अपना पूरा नाइटी जो पहनी थी वो निकाल देती है। निकालने के बाद जो है ये दोनों बारी बारी से किस करते हैं और वो भी मतलब वो कभी मतलब शिखा जो है कभी राहुल के साथ किस करता है, राहुल कभी मेड के साथ किस करता है। अगर राहुल मेड के साथ किस कर रहा है तो शिखा उसके बैक को किस कर रही है या तो उसके छाती को किस कर रही है। अगर शिखा एंड राहुल किस कर रहे हैं तो मेड उसके बैक को किस कर रही है या तो उसके गर्दन को किस कर रही है। ऐसा ही चलता है। उसके बाद जो है राहुल का जो है मतलब धकेल देते हैं बेड पे। उसके बाद जो है ये दोनों अटैक करते हैं। उसका नेक्स्ट सीन दिखाया गया है कि ये जो राहुल है वो शिखा को चोद रहा है, शिखा के ऊपर है वो एंड वो जो क्या मेड जो है वो उसके पीठ को किस कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया है और थोड़े से नेक्स्ट सीन दिखाया है कि जो राहुल जो है वो इसको चोद रहा है मतलब मेड को चोद रहा है और वो जो शिखा है वो उसके बैक को किस कर रही है। तो इतने में ही ये ख़त्म हो जाती है स्टोरी। तो अब बात करते हैं हम यहाँ कास्ट के काम की। तो रेखा मोना सरकार, पीहू सिंह, लक्ष्य हांडा और सागर भट्ट, इन तीनों का काम जो है बहुत ही एवरेज है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ठीक ठाक ही लगा, ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं। तो कोई बात नहीं, उन्हें जितना मिला है उन्होंने का एक्टिंग में ठीक ठाक किया है एंड चुम्मा चाटी चौदम पट्टी में बहुत अच्छा किया है। तो अब बात करते हैं हम रेटिंग्स की। देखिए इफ़ यू वांट यू कैन वॉच इट वन टाइम, लेकिन आपको इतना ज़्यादा बोरियत नहीं लगेगा। स्टोरी में कोई कॉमन सेंस लॉजिक है नहीं, स्टोरी को छोड़ दो, सिर्फ इसके लिए देखोगे तो देख सकते हो। तो मैं इसे रेट करूँगी 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार। तो कैसी लगी आपको रिव्यू प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। पसंद आ गई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे मिलूँगी बहुत जल्द एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।